हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजर डैम्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगी, यानी कि भारत के प्रमुख बांध और जलप्रपात को पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बांधों को पढ़ेंगे, यानी डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। डैम्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि डैम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि पानी को रोकने के लिए, यानी कि पानी को बचाने के लिए, पानी को मल्टीपर्पज यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि पानी से सिंचाई करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, इसके अलावा नहरें बनाने के लिए, यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए, यानी कई बहुउद्देशीय कार्यों के लिए डैम्स का यूज किया जाता है। भारत में बहुत सारे डैम्स हैं। सारे डैम्स यानी छोटे बड़े डैम्स को मिला लें तो लगभग 5200 डैम्स यानी 5200 डैम्स अप्रोक्सीमेटली इंडिया में सिचुएटेड है, यानी भारत में मौजूद है। सारे डैम्स को पढ़ना संभव नहीं है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स यानी कुछ महत्वपूर्ण डैम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम क्या है? तो सतलुज नदी पर ये बना हुआ है। भाखड़ा नाम से भाखड़ा और नागल दो डैम बने हुए हैं। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे बना है, जहाँ से सतलुज जो रिवर है वो फ्लो होती है। वहां पे भाखड़ा और नागल डैम, जो नागल डैम वो हिमाचल प्रदेश पे पड़ता है और भाखड़ा जो है वो पंजाब में पड़ता है। दोनों को मिला दिया जाए तो ये भाखड़ा नागल डैम है, सतलुज रिवर पर बना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये जो डैम है वो ग्रेविटी वाला डैम है, यानी गुरुत्वीय या कंक्रीट डैम है, जो कि पूरे भारत में एकमात्र ऐसा डैम है जो कंक्रीट से बना हुआ है, यानी जिसमें ग्रेविटी वाला डैम। ये जो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि लगभग ये जो डैम है पहले ही सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा डैम था, लेकिन इसके बाद बहुत सारे डैम बन गए, तो अब ये दूसरे नंबर का बड़ा डैम। भाखड़ा डैम में ही, यानी इसी डैम से एक नहर निकलती है, एक कैनाल निकलती है, जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम, इंदिरा गांधी सागर या इंदिरा गांधी कैनाल्स, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, यानी लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहलाती है इंदिरा गांधी नहर, जो कि इस भाखड़ा डैम से ही निकलती है, जो कि सतलुज नदी से बना हुआ है। सेकंड नंबर हम पढ़ते हैं टेहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी में बना हुआ है। भागीरथी नदी जो कि अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। वही भागीरथी नदी जब गौमुख से निकलती है तो लगभग 250 या 51 फीट की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर इस पर डैम बना हुआ है। इसका नाम है टेहरी डैम। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है जो उत्तराखंड में बना हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीराकुंड डैम, यानी ये जो डैम है हीराकुंड डैम, ये महानदी पे बना हुआ है। ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, यानी सबसे लंबा जो है वो डैम है। लगभग अगर हम डैम की बात करें तो लगभग इसमें 26 गेट है, और ये डैम 4.8 किलोमीटर जो है वो मेन है। अगर हम टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 25 या 26 यानी 25-26 के बीच में इसकी कुल टोटल लंबाई है, 25-26 किलोमीटर। ये जो है वो महानदी पे बना हुआ है, और कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में बना हुआ है, और लगभग ये वक्राकार यानी कर्व एरिया में बना। इसके बाद आता है फरक्का डैम। फरक्का डैम जो है वो गंगा नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा डैम है। जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल की तरफ आती है, यानी वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में बहती है, तो इसकी एक धारा हुगली की रूप में अलग हो जाती है। वहीं पर जब ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कई धाराओं में बढ़ती है, वहीं पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है फरक्का डैम। और फरक्का डैम जो है ये गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा डैम है, जो कि कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद आता है किशन गंगा प्रोजेक्ट। इससे पहले एक और है जो कि इसका नाम है सलाल डैम प्रोजेक्ट। ये चिनाब नदी पे बना हुआ है।
वर्तमान में जो सलाल डैम जो है ये चिनाब नदी पे इस पे एक पुल भी बनने जा रहा है जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल माना जाएगा। ये कहाँ बनेगा? जम्मू कश्मीर में ही है, चिनाब नदी पे है। चिनाब की जब धारा की चिनाब नदी जब अपने पाकिस्तान में मिलने से पहले ये जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर पे चिनाब नदी में सलाल परियोजना बनाती है, यानी सलाल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट बन रहा है। किशनगंगा प्रोजेक्ट ये झेलम नदी पर है। जब ये किशनगंगा, वैसे तो ये किशनगंगा नदी पर बना हुआ है जो झेलम की और जो सिंधु की ट्रिब्यूटरी है जो आगे जाके सिंधु में मिलती है। पहले झेलम, ये जो झेलम और सिंधु की मतलब किशनगंगा जो नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है, यानी इंडस नदी की सहायक नदी है। पर ये जो जहाँ पर ये डैम बना है यानी कि जो किशनगंगा प्रोजेक्ट बना है ये झेलम पर भी बना है। इसका कुछ भाग झेलम नदी पर है, कुछ किशनगंगा नदी पर। ये वो डैम है किशनगंगा प्रोजेक्ट जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे ये बनाया गया था। उस टाइम पे इसके पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान में काफी विवाद रहता है और ये कहाँ बनता है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद तुलबुल प्रोजेक्ट, तो ये भी झेलम नदी पे बना हुआ है, तुलबुल प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है पोंग डैम जो कि किस पे बना है? बीस नदी पे बना हुआ है पोंग डैम, और इसको राणा प्रताप डैम भी नाम कर दिया गया है, राणा प्रताप सागर डैम। इस नाम से चूंकि दो डैम है भारत में, एक राजस्थान में मिलेगा राणा प्रताप सागर डैम और एक हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है जिसका नाम पहले पोंग डैम था, लेकिन चूंकि राणा प्रताप को डिकोड करते हुए इसका नाम राणा प्रताप सागर डैम भी कर दिया गया। ये 20 यानी व्यास नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। इसके बाद आता है थीन डैम, ये रावी नदी पे बना है और इसी थीन डैम का नाम रंजीत सागर डैम है। क्योंकि रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के सबसे बहादुर सेनानी और वीर माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं, यानी सिख धर्म के प्रमुख कार्यकर्ता या सेनापति माने जाते हैं रंजीत सिंह। उनके नाम पर थीन डैम का नाम रंजीत सागर डैम कर दिया गया है और ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। इसके बाद आता है हरिके डैम, ये सतलुज नदी पे बना हुआ है, पंजाब में बना हुआ है। ये जो डैम है इस पर भी बहुत सारी परियोजनाएं वर्तमान में चालू है और पंजाब में ये सबसे बड़ा डैम माना जाता है हरिके डैम। अगला है रिहंद डैम जो कि रिहंद नदी पे बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। रिहंद डैम का अन्य नाम जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ जी जो कि उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे, यानी पहले जो थे चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर ही इस परियोजना का नाम भी गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम रखा गया है और अन्य नाम इसका जो है वो रिहंद डैम है या रिहंद परियोजना है। इस नदी पर ही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, इसका नाम भी गोविंद बल्लभ पंत है, वो बनाई गई है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला जो है वो लक्ष्मीबाई डैम जो है ये बेतवा नदी पे बना हुआ है। बुंदेलखंड यानी झांसी ललितपुर वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां पर बेतवा नदी पर ये डैम बनाया गया है। इसका जो अन्य नाम है वो माता टीला डैम है या राजघाट परियोजना भी इसका अन्य नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर के एरिया में डैम बना हुआ है लक्ष्मीबाई डैम, जिसका पुराना नाम जो है वो था माता टीला डैम और इसको राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश। अगला जो है वो है उकाई डैम। उकाई डैम जो है तापी नदी पर बना हुआ है, लगभग सूरत के आसपास वाला रीजन है जहाँ से तापी नदी फ्लो होती है, वहीं पर उकाई डैम बना हुआ है और ये गुजरात में। इसके बाद सरदार सरोवर डैम। अगर हम ऊंचाई भारत की बात करें ऊंचाई के हिसाब से तो टेहरी डैम, भाखड़ा डैम के बाद तीसरे नंबर पे आता है सरदार सरोवर डैम। ये जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया हुआ था। पहले इसकी ऊंचाई कम थी पर कुछ समय बाद इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। इसी डैम के पास ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस डैम जो है, ये जो डैम है वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और
राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये भी गुजरात में पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये देखें, ये बहुत ऊंचाई पर स्थित डैम है। इसके लिए नर्मदा बचाओ परियोजना जो मेगा पाटकर द्वारा चलाई गई थी, जो कि इस पर डैम को बनाने से रोकने के लिए चलाई गई थी, पर वो डैम बन गया। अगला है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम चंबल नदी पे बना हुआ है। चंबल नदी पर 3 डैम बने हुए हैं और तीनों इंपोर्टेंट है। गांधी सागर डैम जो है, जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, जो मंदसौर और नीमच वाले रीजन में बना हुआ है। ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली और पुरानी परियोजना है, गांधी सागर डैम, जो चंबल नदी पे बना है मध्य प्रदेश में। इसी नाम से अगर हम देखें तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों परियोजनाएं भी चंबल नदी पे बनी है, और दोनों बनी है राजस्थान में। यानी राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पे बनी है, लेकिन राजस्थान में बनी है। उसी तरह से जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर बनी है और राजस्थान में बनी है। जो राणा प्रताप सागर है, इसका अन्य नाम रावत भाटा भी कर दिया गया। इसके बाद अगर हम आते हैं तो वर्गी डैम मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये खंडवा रीजन में सबसे महत्वपूर्ण डैम है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर छोटे बड़े कई और सारे डैम बने हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी सागर डैम भी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो कि नर्मदा नदी पे बना है। ये जो है वो वर्गी डैम का अन्य नाम है। इसको नाम वर्गी डैम भी बोल सकते हैं और इंदिरा सागर डैम भी बोल सकते हैं। अगला है अशोक सागर डैम। ये जो अशोक सागर डैम है, ये भी बेतवा नदी पे बना हुआ है, लेकिन भोपाल विदिशा वाले रीजन में बना हुआ है। पहले इसका नाम हलाली परियोजना था, यानी हलाली डैम था। बाद में इसका नाम चेंज करके अशोक सागर डैम कर दिया गया है, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र। इसके बाद आते हैं बैन गंगा डैम। देखो, सोन नदी पर हमने आपको नदियों वाले चैप्टर उसमें वीडियो में पढ़ाया था कि सोन नदी पर जो है वो बाण सागर डैम बना हुआ है। उसी से एक और डैम बना है, इसका नाम है बैन सागर डैम। ये जो है या बैन सागर या बाण सागर, वो एक ही चीज है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। ये सोन नदी पर बना हुआ है। ये जो बाण सागर डैम है या बैन सागर डैम है, ये दोनों यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। साथ ही साथ इसमें बिहार का भी कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सोन नदी है वो बिहार के पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद आता है माही बजाज सागर डैम। तो माही नदी के बारे में हमने आपको बताया था कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है या कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम भारत की ही नहीं, लेकिन विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही जो माही नदी है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और गुजरात में जाके गिर जाती है। तो ये जब ये गिरती है तो ये जो है राजस्थान वाले रीजन में एक डैम बनाती है। ये इस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में गिर जाती है। तो राजस्थान वाले रीजन में जाके एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाती है, जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान वाले। अगली आती है कोयना डैम। कोयना डैम यानी कोयना नदी पे बना हुआ है। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र वाले रीजन में है। कोयना नदी जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, और महाराष्ट्र में ही ये जो डैम है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। महाराष्ट्र वाले रीजन का ये कोयना डैम जो है वो सबसे बड़ा डैम है। और ये जो कोयना नदी पे बना हुआ है, यही कोयना नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो लगभग ये 22 डैम जो है वो मैंने इसमें पढ़ा दिए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं, चूंकि मेरा बहुत छोटा है तो बाकी चीजें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो आगे के जो डैम्स और वाटरफॉल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या अगले सेशन में आपको समझाऊंगी। अगर मैं एक बार आपको इसको रिपीट कर देती हूँ, शायद आपको ये समझने में आसानी हो। जैसे कि भाखड़ा डैम सतलुज में बना हुआ है। भाखड़ा से समझ में आ रहा होगा, भाखड़ा पंजाब वाला रीजन है, तो लगभग ये पंजाब में पड़ जाता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। टेहरी डैम, टेहरी मतलब ऊंचा, टीका, ये भागीरथी नदी, तो ऊंचे पहाड़ कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। तो टेहरी डैम मिलेगा उत्तराखंड में। किस नदी पर बना है? भागीरथी। कैसे याद रखो कि गंगा वहां ऊंचे से ऊपर से निकलती है,
भागीरथ जो थे वो गंगा को लेके आए थे धरती पर, तो भागीरथी नदी से नाम पर टेहरी डैम बना हुआ है। हीराकुंड कहाँ मिलेगा? महानदी उड़ीसा। हीरा जो है वो बहुत महान होता है, इसलिए महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड डैम, और ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम जो कि कहाँ बना है? उड़ीसा में बना हुआ है। इसके बाद फरक्का डैम गंगा नदी पे बना है। गंगा जो है वो फर हो रही है, यानी बहुत सारे भागों में डिवाइड हो रही है, तो फरक्का डैम जो है वो गंगा पे बना है। कहाँ बना है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद सलाल डैम चिनाब नदी पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे सलाल यानी बहुत सारे लाल रहते हैं, यानी बोल रहे वीर लोग कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो चिनाब नदी पे सलाल परियोजना बनी हुई है। कहाँ बनी है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद आएगा किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है, जिसपे आपको अभी भारत का और पाकिस्तान का विवाद चल रहा था, हमने देखा था कि पानी रोक दिया गया है, तो ये भी कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी। तुलबुल परियोजना ये कहाँ मिलेगी? झेलम, ये भी झेलम नदी पे बनी हुई तुलबुल परियोजना। क्या तुलबुल परियोजना को जम्मू कश्मीर में पड़ेगी? हमने बुलर झील के नाम से पढ़ा था। बुलर झील के पास ही बनी है तुलबुल परियोजना। तो बुलर से पुल और तुलबुल, तो तुलबुल परियोजना कहाँ बनी है? बुलर झील एंड जम्मू कश्मीर में, तो ये भी बनी है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। इसके बाद ये पोंग डैम जो कि ब्यास नदी पे बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के लोग थोड़े से 40 साइड दिखते हैं, तो पोंग परियोजना कहाँ बनी है? हिमाचल प्रदेश में 20 नदी पे बनी हुई है। भीम डैम जो कि रावी, अब रावी से आता है रंजीत सिंह आर फॉर रंजीत सिंह, आर फॉर रावी नदी। तो रंजीत सिंह डैम जो है वो रावी नदी पे बना हुआ है, पंजाब में बना हुआ है। इसके बाद हरिके डैम जो सतलुज नदी पे बना हुआ है। ये हरिके मतलब आप कहो तो हरिके यानी हरी जैसे नाम भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी कहाँ मिलेंगे? पंजाब में मिलते हैं। सतलुज नदी पे बना हुआ पंजाब। इसके बाद आता है रेहंद डैम। रेहंद नदी पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। रेहंद डैम का एक और नाम हमने आपको बताया था, गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे, तो उनके नाम पर भी याद रखो, गोविंद बल्लभ डैम कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद लक्ष्मीबाई डैम, तो आपको याद है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी, तो झांसी के पास डैम बना हुआ है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के झांसी के पास ये बना हुआ है, झांसी ललितपुर वाले रीजन में। इसका नाम है लक्ष्मीबाई डैम। अन्य नाम पे है माधवगढ़ डैम और राजघाट परियोजना। इसके बाद है उकाई डैम तापी नदी पे। और जब गर्मी होती है तो उकाई महसूस होती है, तो उकाई डैम तापी मतलब गर्मी, तो उकाई डैम जो है वो तापी नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना है? गुजरात। इसके बाद है सरदार सरोवर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहाँ थे? गुजरात से थे, तो सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में बना है, नर्मदा नदी का। गांधी सागर डैम चंबल। देखो गांधी सागर डैम का मध्य प्रदेश से वैसे तो कोई गांधी जी का लेना देना नहीं, तो ट्रिप तो बन नहीं सकती, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है गांधी जी जो बहुत पुराने थे, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना डैम जो है वो गांधी सागर डैम है, जो चंबल नदी पे बना हुआ है। ये कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच वाले इलाके में मिलेगा। वर्गी डैम, इसका अन्य नाम जो है वो हमने आपको बताया था, इंदिरा गांधी सागर डैम जो है वो वर्गी डैम का ही नाम है, जो नर्मदा नदी पे बना हुआ है। खंडवा वाला जो रीजन है वहां पे ये बना हुआ है। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के निचले इलाकों में, साउथ मध्य प्रदेश। इसके बाद में बैन सागर या बाण सागर डैम, जो कि मैंने आपको पहले बताया, सोन नदी पर एकमात्र सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, बाण सागर डैम, या हम इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की एक कॉन्फ्लिक्ट यानी संयुक्त परियोजना ये बनाई गई है। इसके बाद है अशोक सागर डैम, जो कि बेतवा नदी पे बना है। अशोक सागर डैम देखो सांची स्तूप कहाँ मिलेंगे? भोपाल के पास विदिशा में, और वहीं पर ये डैम बना हुआ है, यानी ये वहीं से बेतवा नदी निकलती है। वहीं पर पहले इसका नाम हलाली परियोजना था, नाम बदलकर अशोक सागर डैम कर दिया गया है। विदिशा जिले में पड़ता है और बेतवा नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश की परियोजना। इसके बाद राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो राणा प्रताप तो नाम से ही राजस्थान से है, चंबल नदी पर ये बना हुआ है। जवाहर सागर ये भी चंबल नदी पे बना हुआ है, राजस्थान में बना हुआ। राणा प्रताप सागर का अन्य नाम जो है वो रावलभाटा भी हो। माही बजाज तो हमने कहा था, माही नदी पर ये एक ही मार्ग बना है जो कि राजस्थान में बना हुआ है। परियोजना है माही नदी पर बनी। माही नदी जो है हमने आपको बताया कि वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद कोयना डैम, जो कि कोयना नदी पे बना हुआ है, महाराष्ट्र में बना हुआ है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। और साथ ही साथ इसके अलावा भी महाराष्ट्र में बहुत सारे डैम है, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी ना जगह नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन में आगे के डैम्स और वाटरफॉल्स के बारे में आपको समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन फिर जो भी कमी रह गई है, आपको लगता है कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप एक बार